नहीं देगा। चलिए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अब क्या उठ रहे हैं, बैठिए सब। आ रहा फिगर। चलिए, कल हम लोग देख रहे थे क्या क्या देख रहे थे कल? बैक्टीरिया। क्या देख रहे थे? बैक्टीरिया। किस जगत में आएगा? मोनेरा के प्रोटिस्टम कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? मोनेरा में आएगा। बैक्टीरिया का अब बताइए, बैक्टीरिया जो आपका है वो क्या है? प्लांट है, एनिमल है, क्या इसको माने हम? क्या माने? बैक्टीरिया का जो आपका मान लीजिए सेल अगर कहें, बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया है, इसका सेल है कोशिका, क्या चीज से बना हुआ है? काइटिन से। तो काइटिन है क्या भाई? काइटिन बना हुआ, अभी बोले आप लोग काइटिन से बना हुआ, ठीक है, काइटिन से बना हुआ है। तो ये कोशिका भित्ति है कि सेल मेम्ब्रेन का नाम चाह रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका भित्ति है। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक लेयर और आएगा, क्या आएगा? ए लेयर आएगा। ये क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका का दीवार, कोशिका का भित्ति। लेकिन बात क्या है कि ये अब बना, वो कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट का, वो बना होता है सेलुलोज का। इसका बना होता है सेलुलोज का। और सेलुलोज क्या होता है? हार्ड। कहाँ ध्यान है हर्षित? नहीं जा रहा है? अच्छा ठीक। तो ये आपका क्या बना हुआ है? हम बोले कि ये देखिए, कोशिका भित्ति अगर रहेगा, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ, तो हम प्लांट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लांट। लेकिन ये क्या चीज बना हुआ है? तो पहली बात, कोशिक जीवाणु में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं? कोशिका भित्ति है कि नहीं? कोशिका भित्ति किसी का बना हुआ है? क्या चीज का? काइटिन का। क्या चीज बना हुआ है? काइटिन का। जीवाणु में अगर देखा जाए तो बहुत तरह का होता है। जैसे हम कह दें अगर कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। हम कह दें आपको आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जो पूछता ज़्यादा नहीं है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। हम कह दें अगर एक्टिनोमाइसीज बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीज बैक्टीरिया, माइसीज बैक्टीरिया, ये सारा, या जीवाणु, ये सारा जो आपका है, ये सारा एक मोनेरा का, किसका है? मोनेरा का। किसका है? मोनेरा का। मोनेरा का लक्षण क्या होता है? यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। ज्यादा क्या होता है? एक कोशिकीय। क्या होते हैं? एक कोशिकीय। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और कुछ कुछ क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये बताइए, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? मोनेरा में रहने वाला प्राणी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीज है, साइनोबैक्टीरिया क्या है? लगा हुआ बैक्टीरिया। कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे कि ये आपका खुद का प्रकाश संश्लेषण करता है। साइनो नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है। जीवाणु में बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं कि हेट्रो होते हैं। जैसे मान लें बताया फिर टीबी वाला जीवाणु जो है, टीबी वाला माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम। वो बताइए कि परजीवी है कि साइनोबैक्टीरिया है कि सहजीवी है कि मृतोपजी है? अगर हम कहें माइकोबैक्टीरिया, उदाहरण दे दीजिए, एग्जाम में पूछे आपसे कि माइकोबैक्टीरिया कैसा है? परजीवी है कि सिम्बायोटिक सहजीवी है कि मृतोपजी है कि साइनोबैक्टीरिया मतलब खुद से भोजन बनाता है? क्या है ये? क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है परजीवी। क्या है? परजीवी। अगर हम कहें, एक नाम ले आपका, राइजोबियम का नाम ले, राइजोबियम बैक्टीरिया का, राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम। किसका नाम ले? राइजोबियम। किसका नाम ले? राइजोबियम, राइजोबियम। ये बताइए, ये आपका सहजीवी है, सिम्बायोटिक है। क्या है? सहजीवी है। ये आपको क्या करता है? फायदा देता है। क्या देता है? आपको नहीं, आपको घटा नहीं देगा, आपको रहेगा पर घटा नहीं देगा। राइजोबियम हो गया। साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलगी। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन, BGA। क्या कहा जाता है? BGA, नील हरित शैवाल।
नीलहरित शैवाल, क्योंकि इसका लक्षण शैवाल से मिलता जुलता है, शैवाल की तरह इसका लक्षण मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल भी होता है, वो क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन क्लोरोफिल की मात्रा, बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, प्लांट वाला क्लोरोफिल नहीं होता है, नहीं तो पूरा प्लांट हो जाता है। बैक्टीरिया अगर रहता क्लोरोफिल रहता है इसमें, तो पूरा अगर रहता है सेल वाल रहता है, प्योर सेल वाल रहता है ये, तो फिर आपको उसको प्लांट में रख देते हैं हम लोग। इसको अलग क्यों पढ़ते, इसको आपको विटेकर साहब वाला क्यों कर दिए, क्योंकि इसमें सेल वाल है लेकिन सेलुलोज का बना हुआ नहीं है, प्लांट की तरह सेल वाल इसका नहीं है, इसलिए इसको पूरा प्लांट भी नहीं कहा जा सकता है। इसमें क्लोरोफिल है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया खुद का प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन वो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल है इसमें, ठीक है, अंतर ही है। तो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, खुद का भोजन बनाता है। पूछेगा क्वेश्चन आपको, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? आपका इसका नाम इसका सुन सकते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया अगर नहीं होता तो आज आपका जीवन नहीं होता, हम लोग का जीवन आज नहीं होता, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ही आपका ऑक्सीजन लाया। कौन लाया है ऑक्सीजन? लाया कौन है पृथ्वी पर? साइनोबैक्टीरिया का एहसानमंद रही है हम लोग, ब्लू ग्रीन अलगी का क्या रही है, एहसानमंद ही लाया है। आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है जीवित जीवाश्म, क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है, फॉसिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीवाश्म, जीव का अस्म कहा जाता है और अंश कहा जाता है। और एक्टिनोमाइसिन इसको कवक जीवाश्म कहा जाता है, लेकिन नाम देखिए, ये जीवित जीवाश्म, ये कवक वाला है। कौन है? पूछेगा आपसे कवक जीवाश्म कौन है, कवक टाइप का। ये कैसा जीवाश्म है, ये जीवाणु कैसा है, ब्लू नीलहरी शैवाल है, क्या है, नील। ये कैसा है, जीवित जीवाश्म। आर्कीबैक्टीरिया कैसा है, जीवित जीवाश्म। आर्कीबैक्टीरिया जीवित जीवाश्म, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिस। बोलिए बोलिए आप लोग, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस। अब बोलिए आप एक्टिनोमाइसिस, बोलिए एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस। और इससे आपका जो आपका बनता है दवा, एंटीबॉडी जो बनता है, दवा बायोटिक जो बनता है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जिसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं दवा सब्जी, ये बनता है इससे बनता है, एक्टिनोमाइसिस से बनता है। इससे बनता है एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। बात समझ आया ये इतना, ये चार बातें समझ आई। जीवाणु प्लांट है, पूरा प्लांट है, पूरी तरह से प्लांट है, पौधा है नहीं है, क्यों, कारण बताइएगा। कहिएगा भैया कोशिका भित्ति है लेकिन प्लांट की तरह नहीं है, उसका कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, थोड़ा कमजोर होता है, काइटिन का बना होता है, उसमें आपका क्लोरोफिल होता है, कुछ में, कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं, कुछ में होते हैं, जो कि आपका क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है लेकिन वो पूरी तरह से क्लोरोफिल नहीं होता है। अब हम कहें कि बैक्टीरिया जीवित कैसे रहता है, तो कुछ बैक्टीरिया अपने भोजन बनाता है, जैसे कि अभी बताया साइनोबैक्टीरिया, तो खुद आपने बनाया, कुछ जो है सो परजीवी दूसरे पर डिपेंड है, कुछ जो है सहजीविता का सिद्धांत स्थापन किया, कुछ मृतोपजीवी पर है, जो रोटी वगैरह पर लग गया, कहीं पर लग गया है ना, कहीं पर सड़ा गला मांस है उस पर बैठ जाएगा बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया कई प्रकार का होता है, जीने का आधार, उसका भोजन का आधार क्या है। हम लोग कैसे हैं, हम लोग ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटरोट्रॉप्स हैं, हम लोग ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटरोट्रॉप्स, समझ रहे हैं ना। स्वपोषी की परपोषी, परपोषी है ना। अब प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है ना, और बैक्टीरिया दोनों है कि नहीं, दोनों है कि नहीं, माने स्वपोषी भी है और परपोषी भी, ऑटोट्रॉफ्स भी है और हेटरोट्रॉफ्स भी है। अगर हम पूछें कि आपका साइनोबैक्टीरिया जो है वो स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ है, ऑटो हो जाएगा। अगर हम पूछें कि आपका लैक्टोबैसिलस, दूध वाला लैक्टोबैसिलस, वो ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ, परपोषी है, क्या है, दूध में रहता है। लैक्टोबैसिलस क्या रहता है, दूध में। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से दही को बनाता है, दूध से दही बनाता है कि नहीं। लैक्टोबैसिलस नाम सुने हैं ना। अब बताइए बैक्टीरिया का जो है, बैक्टीरिया का बाहरी परत क्या चीज का बना हुआ है, क्या चीज का, काइटिन का, कोशिका भित्ति का, उसके फिर नीचे कौन लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं। अगर पूछे कि आपका बैक्टीरिया क्या चीज बना हुआ है तो बोलेगा प्रोटीन का, क्या चीज का, प्रोटीन का और फॉस्फोलिपिड्स का, किसका, फॉस्फोलिपिड, बोलते रहिए फॉस्फोलिपिड। बैक्टीरिया क्या चीज बना हुआ है, अगर यही कुछ पढ़ाएंगे वायरस तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन और क्या बोलेंगे वहां पर, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और फॉस्फो। बैक्टीरिया का साइज मैक्सिमम कितना होता है, 2 से 10 माइक्रोन, कितना होता है, 2 से 10 माइक्रोन, 2 से 10 माइक्रोन होता है, ठीक है।
बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, हेटेरो दोनों है, स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। हम कहेंगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो उसमें आप बताइए, हम पूछेंगे आपसे कि बताइए कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा कि नहीं? उस ऑर्गन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा? है नहीं। इसमें आपका ईआर भी नहीं रहेगा। अगर गोल्जी बॉडी रहेगा? नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा? नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा? नहीं रहेगा। लाइसोसोम रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब ये तो आपका सब अंग अपन। राइबोसोम? हाँ, राइबोसोम रहता है। क्योंकि गाना है ना, क्योंकि प्रोटीन है तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम है। हाँ देखिए जी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्वेश्चन करता है, इससे भी बता देते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ध्यान से निकल गया। हाँ, क्वेश्चन इससे भी पूछता है ग्राम पॉजिटिव, लिखा भी लगता नहीं कहीं, नहीं ना, कल बता देंगे इसको भी। ठीक है, आइए, ध्यान से निकला हुआ है ग्राम पॉजिटिव। हम लोग बनाए भी कितना क्वेश्चन ग्राम पॉजिटिव का। ठीक, वेरी गुड, बता दीजिए, याद पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा देख लेंगे। आइए, कहाँ गया? हाँ, अब बताइए, ये हम बता दीजिए ऑर्गन, इसमें ऑर्गन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अब बताइए कि बैक्टीरिया खोज कौन किया? जल्दी बोलिए फटाफट। बैक्टीरिया का खोज कौन किया? लुवेनहॉक। कौन किया? बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया खोज कौन किया? बैक्टीरिया खोज कौन किया? पहली बार कहाँ खोजे? दांत के खुरचन में। कहाँ पर? दांत में। कहाँ खोजाया? पहले दांत में खोजाया बैक्टीरिया, है ना, दांत में। हाँ, यही खोजाया। बैक्टीरिया का नाम कौन दिया? कल बताए थे, एहरेनबर्ग। कौन नाम दिया? एहरेनबर्ग। कौन नाम दिया? एहरेनबर्ग। कौन नाम दिया? एहरेनबर्ग। कौन नाम दिया? एहरेनबर्ग नाम दिया। एक का आएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। एक नाम देंगे हम लुई पास्चर। एक नाम देंगे लिस्टर। एक नाम दिए एहरेनबर्ग। एक नाम दिए लुवेनहॉक। खोज कौन किया? खोज कौन किया? नामकरण कौन किया? बैक्टीरिया नाम कौन दिया? नाम कौन दिया? लुई पास्चर। आप देखते होंगे पास्चुराइजेशन करना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पाश्चुकरण। हिंदी में नहीं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पाश्चुकरण का, पाश्चुराइजेशन का। किण्वन। 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 क्या बोलते हैं इसको? किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। जैसे दूध को आप गर्म करते हैं 800 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट गर्म करते हैं तो पाश्चुराइज, माने बैक्टीरिया को मारने का, क्या करने का? पाश्चुराइज करने का। तो पाश्चुराइजेशन का खोज कौन किए? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलिए। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोलिए इंग्लिश में, या किण्वन। इसका खोज कौन किए? कौन किए फर्मेंटेशन का? किण्वन का कौन किए? लुई पास्चर। कौन किए? अगर पूछेगा जर्म सिद्धांत कौन दिए? लुई पास्चर। जर्म थ्योरी, जर्म जर्म कीटाणु, जर्म थ्योरी कौन दिए? जर्म सिद्धांत। जल्दी बोलिए, जर्म सिद्धांत। जर्म सिद्धांत। जर्म सिद्धांत। और फर्मेंटेशन लुई पास्चर। अगर हम बोले कि कॉलरा का टीका जो लगाया था, कॉलरा का खोज, कॉलरा का बैक्टीरिया खोज। कॉलरा कैसे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से। हैजा जो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से। खा गए सब, बैक्टीरिया से होता है। और टीबी, टीबी बैक्टीरिया से होता है ना। तो टीबी और बैक्टीरिया का दोनों को खोज कौन किए? किस कौन किए? रॉबर्ट को। कौन खोज किए? और हम लोग जो लगाते हैं, कहते हैं घर में कट उठ जाता है, कहते हैं एंटीसेप्टिक लगा लो। क्या लगा लो? एंटीसेप्टिक लगा लो। उसका खोज कौन किया? लिस्टर। एंटीसेप्टिक का कौन किया? लिस्टर। कौन किया? लिस्टर। कौन किया? लिस्टर। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हैजा, 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 टीबी, जर्म सिद्धांत, जर्म सिद्धांत, जर्म सिद्धांत, जर्म सिद्धांत, किण्वन, किण्वन, किण्वन। बैक्टीरिया आपको रहता कहाँ भाई? देखें कभी रहते इसको? कहाँ का रहता है? हवा में रहेगा, पानी में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, मैंने हर जगह प्रेजेंट है। कहाँ? जहाँ जहाँ न जाए रवि जाए वहाँ बैक्टीरिया कभी जाए। ठीक है, हर जाए, हर जगह प्रेजेंट है आपका।
हाँ, नमी भी मॉइस्चर ज़्यादा बैठता है, जल्दी पनपता है, रहने में जल्दी पनेगा। गर्म जल में भी रहता है, हल्का कम मात्रा में पनप जाएगा, कम रहेगा, वहां पर कम पनपेगा, कम रहेगा। ठीक है, आइए। और इसका अगर कहें कि बैक्टीरिया का विकास कैसे, डेवलप कैसे करता है, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, कल बताए थे बैक्टीरिया का प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? हम लोग लैंगिक जनक है क्या? लैंगिक जनक में आते हैं ना। बैक्टीरिया में क्या होता है, दोनों, लैंगिक भी, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल क्या हो गया, अलैंगिक। क्या हो गया, अलैंगिक, एसेक्सुअल। और सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनक। तनी को जीव है, एक कोशिका का है, ये है, एक कोशिका का नहीं है जी, तो ये कैसे करेगा? क्या अलैंगिक जनक में क्या होगा, अलैंगिक जनक में क्या होता है, सीरियसली क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, विखंडन हो जाता है। क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। और लैंगिक जनक में क्या होता है, हम लोग जैसा क्या होता है, पूरा एकदम जीन जाता है, सेक्सुअल भाग लेता है ना। हाँ, सेक्सुअल भाग लेता है, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें मियोसिस होता है, और सूत्री वाला मियोसिस भी आ जाए। ठीक है, और सूत्री। और लैंगिक जनक में क्या होगा कि इसमें सिर्फ ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, और कुछ नहीं। नहीं जाइगोट जाता है, न कुछ नहीं जाता है, न सेक्स क्रोमोसोम, कुछ नहीं। सिर्फ क्या जाता है, आनुवांशिक पदार्थ जाएगा। जो आनुवांशिक पदार्थ होगा मटेरियल, लिक्विड, वही पदार्थ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जीवाणु से रोग बताए थे ना, जीवाणु से होने वाला रोग भी हम लोग चर्चा किए थे ना। जीवाणु सिर्फ हानिकारक है कि लाभदायक भी है? लाभदायक भी है। अगर हम लोग दही खाते हैं तो लाभदायक, हानिकारक है? लाभदायक है। तो आपका उसमें दही, दूध से दही बनाता है, कौन बनाता है? दूध से दही कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है ना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है। अगर हम कहें, एक नाम आता है राइजोबियम का, राइजोबियम क्या करता है? ये रहता कहाँ पहले, माने दलहन पैदा, चना खाली चने में पूरा दलहन। लेग्यूमिनस पौधा जो होता है, लेग्यूमिनस बोलिए, लेग्यूमिनस पौधा जो होता है, जो आपके दलहन पौधे होते हैं, उसके जड़ में होता है राइजोबियम। पहली बात, करता क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। मतलब जो प्रकृति में, कहाँ का नाइट्रोजन, वायुमंडल का कि मिट्टी वाला? वायु वाला राइजोबियम। एक और है, तीसी में भी तो हो सकता है। क्या? तीसी का पेड़, तीसी के पेड़ तिलहन में आ जाएगा ना। हाँ, नहीं, दलहन मेनली मुख्य रूप से पाया जाता है दलहनी पौधा में, होने के थोड़ा बहुत हो सकता है, मेन पाया जाता है दलहनी पौधा में। राइजोबियम आपका क्वेश्चन करेगा। एक होता है एजोटोबैक्टर, ये क्या करता है? सिरका बनता है, सिरका देखे हैं, एसिटिक एसिड जो बनता है सिरका, वो किस कारण से बनता है, कौन बैक्टीरिया से? दूध से दही बनता है, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस। एजोटोबैक्टर एसिटी जो होता है, वो बनाता है एसिटिक एसिड। क्या बनाता है? एसिटिक एसिड। राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल का नाइट्रोजन करेगा जी, हमको लगता है जड़ का नहीं करेगा। देखिएगा तो वायुमंडल का नाइट्रोजन को करता है, स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन का होता है, N2 जो होता है, इसको क्या चीज पर बनाता है? नाइट्रेट में। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है? नाइट्रोजन काहे ने पौधा डायरेक्ट लेता है? नहीं ले पाता है। क्या चीज लेगा वो? नाइट्रेट में। क्या चीज लेगा? नाइट्रेट में। क्या चीज लेगा? नाइट्रेट में लेगा। नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रेट लेगा। क्या लेगा? नाइट्रेट लेगा। तो ये काम कौन करता है? राइजोबियम। अगर ये नहीं होता तो वो कन्वर्ट होता नहीं होता। ठीक, तो अभी हम लोग बात किए राइजोबियम का, लैक्टोबैसिलस का, एजोटोबैक्टर का। ये फायदेमंद है। कौन है ये? फायदेमंद है। घाटा वाला है कि नहीं? कोई घाटा वाला है कि नहीं? सारा बैक्टीरिया बीमारी बताए थे ना, मानव रोग बताए थे, पशु पर रोग भी होता है, पशु का पैर काला हो जाता है, बैक्टीरिया काला, देखिएगा पूरा काला हो जाएगा पैर। ठीक है, अगर आपका
हाँ तो ही हो गया, अमोनिया बना NH3 हो गया, तो वायुमंडल हुआ ना, खाली वायुमंडल के नाइट्रोजन को, है ना, कहाँ का वायुमंडल के नाइट्रोजन को बदलता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कर दीजिएगा मट्टी के नाइट्रोजन को, मट्टी के नाइट्रोजन को नहीं बोलिएगा, टिक मारिएगा, वायुमंडल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और एजोटोबैक्टर, आपने 3 बताए हैं। घटम बताइए, जो हानिकारक हो, उससे हानिकारक बैक्टीरिया हमारा, हानिकारक बहुत तो है। मानव रोग देखे है ना, मानव रोग जो होगा किससे होता है, मानव रोग पढ़ा चुका है, जो बैक्टीरिया कारण होता है। ठीक याद है कि खत्म हो गया, बताइए कौन। पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, बाकी आप समझ लीजिए। जीएसटी पंडित का ना, जीएसटी छोड़ दिए, जीएसटी पंडित का टिक न्यू है, तो हो गया मानव रोग। कुछ जानवर में आपका बैक्टीरिया कारण रोग होता है, जानवरों में भी हो जाता है, जैसे उसका काला पैर पड़ जाना, एंथ्रेक्स कारण, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कारण उसका काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। कुछ जो आपका पौधों में भी होता है, पौधों में, जैसे बोलेगा आपको आलू का शिथिल रोग, आलू का शिथिल रोग, आलू का, पोटैटो का विल्ट रोग, विल्ट बोलता है, विल्ट रोग, है ना, आलू का शिथिल रोग, चित्ती जो पड़ जाता है आलू में, देखिएगा पत्ता में, उसका आलू में, तो बैक्टीरिया कारण होता है, किसका होता है, आलू का, नहीं वो क्लोरोफिल ज्यादा कारण होता है, वो क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा कारण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, वो हरा बैक्टीरिया नहीं समझ लीजिएगा, निकाल देना करने खाएंगे इसको, वो नहीं होता है, ठीक है। आलू का कौन रोग हो गया, शिथिल रोग, विल्ट रोग, कौन हो गया, WILT, विल्ट रोग हो गया। अगर कहें नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, कौन रोग है, कैंकर रोग, बैक्टीरिया कारण हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया धर लेगा तो नींबू क्या हो जाएगा, कैंकर हो जाएगा, कैंकर रोग में पूरा पिछुड़ जाएगा, सिकुड़ता है थोड़ा सा, और उसमें दाग आ जाता है, ठीक है, नींबू का कैंकर रोग। धान का अंगमारी रोग, ब्राइट बोलते हैं, अंगमारी रोग, कौन है, अंगमारी रोग, कौन है, धान का अंगमारी रोग। ओराइजी रोग कहते हैं उसको, धान का। आलू कौन हो गया, शिथिल, आलू का शिथिल, नींबू का कैंकर, धान का अंगमारी, इस सब रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है। अरे भैया डॉक्टर हम लोग हैं, धान का अब बैक्टीरिया लग गया तो बर्बाद करेगा आपको, प्लांट को क्या कर देगा, प्लांट वो आपको मार देगा, वो है ना, और उसके लिए आपको छिड़काव कीजिए, कम क्या कीजिए, छिड़काव कीजिए बैक्टीरिया मारने के लिए। तो ये आपका बैक्टीरिया का कहानी हुआ। बैक्टीरिया का कहानी समझ में आया सबको, पूरा दिमाग में क्लियर है, तब लिखे हम लोग, लिखाया जाए कि नहीं, नहीं रिवीजन कर दें, फिर से रिवीजन कर दें एक बार, नहीं लिखा दें, लिखिए, हेडिंग बैक्टीरिया दीजिए। बैक्टीरिया, जीवाणु, पहला पॉइंट लिखेंगे, बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया मोनेरा जगत का प्राणी है, बैक्टीरिया मोनेरा जगत का जीव है, प्राणी है। बैक्टीरिया, जीवाणु मोनेरा जगत का प्राणी है। मोनेरा जगत के प्राणी, मोनेरा जगत के प्राणी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी होते हैं, तथा एक कोशिकीय मेनली यूनिसेलुलर होता है,
एक कोशिकीय या कर दीजिएगा, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं। बोले मोनेरा जगत के प्राणी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। कितनों पढ़ाते हैं ऐसा सिम लड़ता नहीं है। हाँ लड़ता है, कम लड़ता है, लड़े और पटक दे तब न, लड़े और पटका जाता है। हाँ ज्यादा क्वेश्चन दिखाते हैं परसेंटेज ज्यादा है, बस होना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, मोनेरा जगत में 4 प्राणी प्रमुख हैं। मोनेरा जगत में 4 प्राणी प्रमुख हैं। एक तो जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु डैश देख लिखिए, जीवाणु नीचे लिखेंगे, लाइन नीचे करेंगे, आर्की बैक्टीरिया लिखेगा, आर्की यहां लिखा हुआ, आर्की बैक्टीरिया डैश कर देगा। इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, बस एक लाइन, इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवाणु तो पढ़ाएंगे ही, इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया को। जीवित जीवाश्म फॉसिल, साइनोबैक्टीरिया इसे ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल कहा जाता है। इसे ब्लू ग्रीन, इंग्लिश वाले लिखिएगा BGA, इसे ब्लू ग्रीन अलगी, हिंदी वाले नील हरित शैवाल कहा जाता है। इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। ये सबसे सुपर जीव है, प्रकृति का सबसे सुंदर जीव है भैया, है ना। वहां सुपर एकदम हीरो है, हीरो जो हम लोग जिंदा रखने का माध्यम बना है। लिखिएगा एक्टिनोमाइसीज इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, सॉरी इसे कवक जीवाश्म कहा जाता है। इसे कवक जीवाश्म कहा जाता है। कवक जीवाणु जीवाश्म, कवक जीवाणु कर दीजिए, जीवाश्म लिख दीजिए यहाँ भी, कवक जीवाणु काट दीजिए इसको, जीवाश्म को जीवाणु कवक जीवाणु कहा जाता है। इसे कवक जीवाणु कहा जाता है। इसी से एंटीबायोटिक बनता है। इससे एंटीबायोटिक, प्रतिजैविकी जो दवा लेते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक, इससे हिंदी में लिख दीजिएगा एंटीबायोटिक, हिंदी वाले एंटीबायोटिक, इससे एंटीबायोटिक दवा बनता है। इससे एंटीबायोटिक दवा बनता है। अब लिखिएगा जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज की, नेक्स्ट पॉइंट में जीवाणु की खोज की लिखिएगा दांत के खर्चन में, ब्रैकेट में कर देंगे दांत के खर्चन में जीवाणु की खोज की। दांतों में लिख दीजिए, खर्चन तक कोई लिखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, खाली ल्यूवेनहॉक लिख सकते हैं आप लोग, ल्यूवेनहॉक
लुवेन लुवेन हॉक, लुवेन हॉक। जीवाणु नाम दिया, नेक्स्ट पॉइंट में जीवाणु नाम दिया एहरनबर्ग, जीवाणु नाम दिया एहरनबर्ग, जीवाणु नाम दिया एहरनबर्ग। नाम दिया एहरनबर्ग। क्या हुआ? सब एकदम शांत शांत है ना जी। एक और हंसी सुने हुआ, ये किसका असर है? हाँ, इसका असर है, ठंडा का असर है। ठंडा उससे क्या दिक्कत है? ठंडा में तो और मजा, सबसे मजेदार 4 दिन तक दूध नहीं खट्टा होता है। बैक्टीरिया देखिए, हम जो दूध गरमाते नहीं, कितना फ्री हम समझते हैं ना। ठंडा में एक कष्ट थोड़ा सा ठंडा लगता है, बाकी सूखे है इसमें। दूध जैसे रखा है 3-4 दिन, गर्म नहीं किए हैं, फटवे नहीं करता है वो। और गर्मी में अगर एक बार करे, नहाने की जरूरत नहीं है, साबुन तेल सब बचत हो जाता है। 4 दिन हुआ है, आदमी यहाँ 4-4 साल से नहाया है। खोली नहाते हैं। हमारे भैया ने नहाए हैं बहुत दिन से, और भैया ऐसा देखना लोग भाई, ठीक है चलाइए। कहाँ थे? आइए, हाँ लिखिएगा। लुई पास्चर ने किण्वन तथा फर्मेंटेशन लुई पास्चर ने किण्वन तथा जर्म सिद्धांत दिया। जर्म थ्योरी, जर्म कीटाणु, जर्म थ्योरी, जर्म सिद्धांत। इंग्लिश वाले लिखेंगे जर्म थ्योरी। किण्वन हो गया फर्मेंटेशन का। लुई पास्चर ने किण्वन तथा जर्म सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, रॉबर्ट कोच ने हैजा एवं टीबी तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के जीवाणु की खोज की। नेक्स्ट, लिस्टर ने एंटीसेप्टिक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? एंटीसेप्टिक को नहीं, वो तो जैविक तो एंटीबायोटिक हो गया। हाँ, प्रतिरोधी हो जाता है। एंटीसेप्टिक लिखे ना, एंटीसेप्टिक, इंग्लिश वाला एंटीसेप्टिक की खोज की, एंटीसेप्टिक बनाने का खोज की। एंटीसेप्टिक का अच्छा, संक्रमण से प्रतिसंक्रमण, एंटीबायोटिक कर दिया ना। हाँ, वही हो जाएगा एंटीसेप्टिक। देहातों वाले बोलता है एंटीसेप्टिक लगा ले, कोई नहीं बोलेगा प्रतिसंक्रमित तो है ना जी। कोई बोलता है प्रति जैविक दवा खा लो, कोई बोलता है कि दवा प्रति जैविक दवा ले आओ, बोलता है कोई? सब एंटीबायोटिक ले ले, 2 एंटीबायोटिक ले लिया, 4 एंटीबायोटिक ले लिया, है ना, खा लिया। मोनोसेप ले लिया 4 गो ही ले लिया। हाँ, करे जब आइए, लिखेगा। जीवाणु स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ्स एवं हेटेरोट्रॉफ्स दोनों होते हैं। जीवाणु स्वपोषी एवं परपोषी, दूसरा को पोषेगा, परपोषी दोनों होते हैं।
जैसे देखिए, जैसे राइजोबियम, जैसे राइजोबियम स्वपोषी हैं, डैश करके स्वपोषी है। नाइट्रोबैक्टर, यहाँ इसमें लिख दिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, यहाँ लिख दिए इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है। इसी में राइजोबियम में लिख दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। नाइट्रोबैक्टर, रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। अपने बात सोपोसी भी है, रासायनिक क्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थ को तोड़कर एनर्जी लेता है। रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, के द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। माइकोबैक्टीरियम, नेक्स्ट माइकोबैक्टीरियम एग्जांपल दे रहे हैं। माइकोबैक्टीरियम, ये नाइट्रोबैक्टर था, अब बोल रहे हैं माइकोबैक्टीरियम, ये परजीवी है, पैरासाइट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के में होता है हम लोग का टीबी, परजीवी है, पैरासाइटिक है। देखिए सब हो रहा है कि नहीं, परजीवी। जैसे कह दें लैक्टोबैसिलस, अगला लैक्टोबैसिलस, ये मृतोपजीवी है, सेप्रोफाइटिक है, मृतोपजीवी है, सड़ा गला पर आता है, सड़े गले मांस पर आता है, मरा हुआ पर आता है, मृतोपजीवी है लैक्टोबैसिलस। दूध में, दही में, सब जगह तक लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट लिखिएगा, जीवाणुओं में, नेक्स्ट पॉइंट में, जीवाणुओं में अलैंगिक एवं लैंगिक, एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल, अलैंगिक एवं लैंगिक क्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, के द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन होता है। इसी में कर देंगे अलैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तथा लैंगिक जनन में आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर होता है, आनुवांशिक पदार्थ जाता है।
लिखिए नेक्स्ट। अभी टाइम है ना मेरे पास, लिखिए। नहीं, नो सर, लिखिए। लाभदायक जीवाणु, लाभदायक जीवाणु, लाभदायक जीवाणु। कौन कौन लाभदायक, लिखिए जो जान रहे हैं हम लोग। राइजोबियम, 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 राइजोबियम डैश क्या करता है ये राइजोबियम, लिखिएगा। यह लेगुमिनस पौधे में, लेगुमिनस माने दलहन पौधे में, यह लेगुमिनस दलहनी पौधे में, यह लेगुमिनस पौधे के लेगुमिनस मिनस या दलहनी पौधों, दलहनी पौधों, पौधों के जड़ों में होता है, जड़ों में पाया जाता है। लेगुमिनस या दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, नाइट्रेट में बदलता है। नेक्स्ट लिखिएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हानिकारक लाभदायक है, लाभदायक है हानिकारक है ना जी। लैक्टोबैसिलस लिखिएगा। दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाने का काम करता है, दूध से दही बनाना, दूध से दही का बनना बनाना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लिखिएगा। एजेटोबैक्टर, एजेटो, एजेटो लिख लीजिएगा। एजेटोबैक्टर, 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 बैक्टर, एजेटोबैक्टर साइट्री कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा साइट्री, ताकि याद रहेगा साइट्रिक एसिड आपको, एसिटिक एसिड। एजेटोबैक्टर सिरका बनाने का, सिरका मतलब एसिटिक एसिड, सिरका ब्रैकेट में एसिटिक एसिड, इंग्लिश हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक, एसिटिक एसिड बनाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। 3 कम से कम, ये तो आधे रहेगा आप लोग को 3। हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, छोड़ दिया जाए, लिख लिए। हाँ लिखिएगा। जीवाणुओं से मानव रोग, विभिन्न प्रकार के मानव रोग हम लोग पढ़ चुके हैं। जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के मानव रोग, विभिन्न प्रकार के मानव रोग, मानव रोग, पौधों में रोग, कोमा देखे, पौधों में रोग, पौधों में रोग, पौधों में रोग तथा पशुओं में भी होता है, पशुओं में रोग होता है। पशुओं जहां लिखे हैं वहां पर लिखे एंथ्रेक्स वगैरह लिख दीजिएगा। एंथ्रेक्स, पैर का काला होना, जहां पर ब्रैकेट कर दिए घींच कर लाइन, क्या जरूरत है उसको पॉइंट बनाना, वहां कर दीजिएगा सीधे। पैर का काला होना, पैरों का काला होना,
बस एक ही चीज पूछे, एंथ्रेक्स के कारण, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स, बस एंथ्रेक्स 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 जीवाणु कारण होता है। बस एक ही लाइन इतनी पूछेगा। पौधों में रोग लिखिएगा, पौधों में लिखिएगा, पौधों में कर दीजिएगा, पौधों का रोग। आलू का शिथिल रोग, हाँ आलू का शिथिल रोग, हाँ शिथिल शिथिल बोलता है, शिथिल रोग। कौन बैक्टीरिया होता नहीं पूछेगा आपको, कैसे पहले कि आलू का शिथिल रोग। नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग। धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग। गेहूं का टुंडा रोग, टुंड्रू रोग, गेहूं का टुंड्रू रोग, टुंड्रू रोग। बस इतना, धान गेहूं नींबू और कौन हो गया, आलू। धान नींबू गेहूं और आलू, ठीक है। एक आप और देख लेते हैं, इसको जोड़ देंगे। तो चारे पूछता है, चारे गेहूं आपसे पूछेगा आलू का कौन रोग, ऑप्शन रहेगा आपके पास। गेहूं का कौन रोग है ना, धान का कौन रोग, ऑप्शन रहेगा, अंगमारी टुंड्रा सब रहेगा, ठीक है। चलिए